राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बातचीत करने का सही तरीका क्या है। अब आपको लगेगा बातचीत करने का क्या सही तरीका है, मुंह से बोलना है, कानों से सुनना है? नहीं, इसका भी एक तरीका होता है। तरीका इसलिए होता है कि देखिए, बातचीत भी कई तरह के होते हैं। एक तो होता है आपने बातें की, सामने वाले ने भी बातें की, अब दोनों गए, बस काम खत्म। एक बात ऐसी होती कि आपने बात कर दी और सामने वाले ने भी कर दी, बट सामने वाला फिर भी, आप वहां से हट गए, फिर भी सामने वाला सोच रहा है आपके बारे में ही कि कितने अच्छे से ये बात करती हैं, बात करने का तरीका इनका कितना अच्छा है। तो वैसा ही बनना है कि हम तो वहां से चले जाए, बट हमने जिससे बात की है वो सोचती रह जाए कि कितने अच्छे से बातचीत किया। मीन्स आपकी बातों में इतना दम होना चाहिए, आपके शब्दों में इतना दम होना चाहिए। तो कैसे करना है हमें बातचीत, इस कला को अपने अंदर उतारना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें एक और बात देखिए, बातचीत करने में केवल बोलना जरूरी नहीं है, सुनना भी जरूरी होता है। सबसे पहली आदत, अच्छी वाली आदत, अगर आप चाहती हैं ना कि लोग आपकी तारीफ करें, तो सुनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलने से, बोलते रहने से, बोलते रहने से, बोलते रहने से केवल आप अपने बारे में बताती हैं एंड सुनती हैं ना आप, तो सामने वाले के बारे में आपको जानने का मौका मिलता है। एंड बहुत सारी चीजें कभी कभी ऐसी होती है कि हम किसी के मुंह से सुन करके सीख जाते हैं। हमें जो नॉलेज नहीं होता वो किसी के मुंह से बातों बातों में सुन लेते हैं और वो चीज हमें पता चल जाती है। तो सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे ज्ञान को बढ़ाता है रियली। कभी कभी तो हमें ऐसी चीज पता चल जाती है जो हम किसी से पूछ कर भी नहीं पता कर पाते, बातों बातों में ही वो चीज। तो सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप किसी से मिलें तो आप बस अपने बारे में बोली जा रही हैं, बोली जा रही हैं, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, मैं ऐसी, मैं वैसी, एंड ये भी पूछना तक भूल गई कि आप कैसी हैं सामने वाले से। तो ये ठीक नहीं है, आप बातचीत करने में ठीक नहीं है, आप निपुण नहीं है, आप अच्छी नहीं है। लोग आपसे परेशान हो जाएंगे, लोग सोचेंगे वो सामने पढ़ते ही बस अपनी खिचड़ी पकाना शुरू कर देती है और जो सुन रहा है उसके बारे में तो कुछ पूछना ही नहीं। मान लीजिए अगर हम ही हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, मैं लगातार अपने बारे में बोल रही हूँ एंड आप सुन रही हैं, हाँ 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 किए जा रही है, तो कितनी देर करेंगे आप? तो यही सोचेंगे ना कि मैं भाई अब जल्दी से हटूं, तुम्हारा मुंह बंद हो और मैं यहाँ से जल्दी से हट जाऊं। और वही मैं खुद के बारे में बताने से ज्यादा अगर मैं आपके बारे में सुनना पसंद करूं, आपसे पूछूं आपका क्या, सब ठीक है ना, बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, एक वो नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपके घर में झांकने की कोशिश कर रही हूँ क्या चल रहा है आपके घर में, ऐसा नहीं, बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, कैसा, आप कैसे हो, सब ठीक है, इस तरीके का। एक होता है कि केवल हालचाल पूछ लेना और एक होता है कि बिल्कुल घर के अंदर झांकना कि तुम्हारी घर की सब्जी में नमक डला या नहीं डला। तो उस टाइप का हमें ताक झाक नहीं करना है, केवल उनके बारे में जानना कि आप ठीक हो, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों की स्टडी कैसी चल रही है, इस टाइप की बातें, अच्छी अच्छी बातें। तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे बारे में पूछा, मेरे बच्चों के बारे में पूछा, ये चीज है। तो सुनने वाला भी बनिए, केवल बोलने वाला नहीं बनना है, सुनने वाला भी बनना है। किसी से बात करती हैं तो थोड़ी सी अपनी बातें और थोड़ी सी सामने वाले को भी जरूर चांस दीजिए, उनके बारे में भी पूछिए, बहुत अच्छा फील होगा सामने वाले को। वो कभी नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे तो वो, उनको भी अच्छा लगेगा एंड अपनी बातें वो आपसे शेयर कर पाएंगी और आपको भी उनकी बातों में कुछ क्या पता क्या सीखने को मिल जाए, क्या अच्छा लग जाए और आप उनके दिल में छवि भी आपकी अच्छी सी बन जाएगी। उनको ये लगेगा कि हाँ मेरे बारे में भी पूछती हैं, मेरी बातें भी सुनती हैं। तो लोगों की बातें सुनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है एंड ध्यान से सुनना, इग्नोर नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपने अपनी बात तो खूब कह दी और जब सामने वाला बोलने चला तो आप फोन पे लगी हुई हैं या किसी की कॉल आ गई तो आप बात कर रही हैं, उसको इशारा कर रही हैं चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो ऐसा नहीं, अगर आपसे कोई बात करता है तो आप पूरी तरह से उनकी बातों को सुने, समझे। ये एक समझदार की निशानी होती है। समझदारी इसी में होती है कि सामने वाले की बात को सुना जाए, समझा जाए, तभी कुछ सीखने को मिलेगा। इग्नोर करेंगी तो फिर नहीं। दूसरी चीज, किसी से भी आप बात करी हैं तो हमेशा इजी लैंग्वेज का यूज करना है। ऐसा नहीं करना कि हम किसी ऐसे इंसान से बात करें जिसको इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती और हम टपाटप उसमें इंग्लिश यूज किए जा रहे हैं। सामने वाला कंफर्टेबल ही नहीं है, वो तो बेचारा परेशान है कि भाई तुम कब यहाँ से हटो और मैं निकलूं इधर से।
आप ऐसा सोच रहे हैं कि सामने वाला तारीफ करेगा, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ तो ठीक है, मैं इंग्लिश वर्ड यूज कर रही हूँ, लेकिन वो सामने वाले को पसंद नहीं है, मीन्स समझ नहीं आ रहा, तो फिर क्या फायदा उस बात का। तो हमेशा इजी लैंग्वेज यूज करें, ऐसी लैंग्वेज यूज करें जिसमें समझने में सामने वाला भी हो, समझ सके वो। ऐसा नहीं कि अपना दिखावे में कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं बहुत ऐसे बोल सकती हूँ, मैं वैसे बोल सकती हूँ। अब उसके सामने फिर बोलने का मतलब वही है कि भैंस के आगे बिल बजाना। कोई सामने वाला समझा ही नहीं, आपने अपनी टपर 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 की और आप वहां से निकल गई, तो इसमें तारीफ नहीं होगी कि वो बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत सारे इंग्लिश वर्ड यूज करती है, इंग्लिश में बात करती है। वो इंसान तो यही बोलेगा ना कि पागल है बिल्कुल, मुझे कुछ समझ नहीं आया, आई बड़ी दुनिया भर की सुना करके चली गई मुझे। तो हमेशा ऐसी लैंग्वेज यूज करिए जिसको समझने में सामने वाला कंफर्टेबल रहे, उसको समझ आए। बातचीत करने का मतलब यही होता है कि सुनने वाला भी और बोलने वाला भी दोनों ही खुश रहें, दोनों ही एंजॉय करें उस टाइम को, ना कि बोलने वाले ने अपनी भड़ास निकाल दी और सुनने वाला बोर हो रहा है, तो वो एंजॉय नहीं हुआ, वो सही नहीं रहा वो पल। तो अच्छी भाषा का यूज करें, कंफर्टेबल भाषा जो सामने वाले को भी समझ आए, इसी में समझदारी है। नेक चीज हो जाती है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बातचीत करने का सही तरीका में ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है कि आप अच्छे शब्दों के यूज करें, ऐसा नहीं, और काम की बातें करें। ये नहीं कि इधर उधर की, किसी से मिली तो उसके बारे में तो आप पूछ नहीं रही हैं, बाकी इधर उधर की बातें, उनके पड़ोसी की बातें, उनकी सास की बातें, उनकी नंद की बातें, ये सब करना गलत होता है। बहुत से लोगों की हैबिट होती है कि वो आपसे केवल और केवल इसलिए बात करते हैं ताकि वो इधर उधर की खबर जान सके। तो किसी से आप बात करनी है ना, तो ये ध्यान रखिए कि आप इधर उधर की खबर जानने के लिए नहीं करना है, उनके बारे में जानने के लिए करना है, उनका हाल चाल लेने के लिए करना है। बाकी उनके घर में ताक झाक भी नहीं करना है, केवल हाल चाल लेना है, अच्छी बातें करनी है ताकि हमसे बात करने के बाद उनको भी अच्छा फील हो एंड हमें भी अच्छा फील हो। ऐसा नहीं कि जब हम उनसे बात करके हटें तो वो चार लोगों से बोले कि ये तो जब भी मिलती है दिमाग चाट जाती है। ऐसा नहीं बनाना है खुद को। किसी से अगर आप बातचीत कर रही हैं तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए, इधर उधर की बातें, चुगली वाली बातें नहीं होनी चाहिए। अच्छी अच्छी ये सब चुगली वाली बातें, उनके बारे में जानना, उनके बारे में जानना, उनके बारे में, आपकी छवि को खराब कर देता है। फिर आप कभी अच्छी बात करने के लिए भी किसी के सामने जाएंगी ना, तो वो बंदा यही बोलेगा, इनको तो इधर उधर की खबर चाहिए, ये तो बस इसीलिए बात करती हैं। तो अपनी छवि को खराब नहीं करना है। किसी से मिले तो अच्छी बातें करें, उसके बारे में ही बात करें। इधर उधर की चुगली करना आपकी छवि को बेकार करता है, अपने व्यक्तित्व को खराब नहीं करना है। क्योंकि देखिए, बातचीत करने का तरीका हमारे शब्दों से, हमारे बोलने के तरीके से ही हमारे संस्कार का पता चलता है। कोई आपके घर में आके झांक करके नहीं देख रहा कि आप क्या हो, कैसे हो। कई बार तो केवल बातों से ही लोगों के दिल में जगह बना ली जाती है और बातों से ही आप लोगों के दिल से निकाल दिए जाते हो। हमारे शब्द, हमारा बातचीत करने का तरीका बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है हमारे जीवन में। अगर आप बात करने की कला में निपुण हैं तो आप कहीं भी जीत सकती हैं। और वही आपको नहीं बोलना आता, अच्छे शब्दों का यूज नहीं करती हैं, आप गलत शब्दों का यूज करती हैं, सामने वाले को आप ढंग से सुनती नहीं है। बात भी करें तो आप इधर उधर की चुगली, किसी का मजाक उड़ा रही हैं, किसी के घर गृहस्थी के बारे में जानना चाहती हैं, तो सामने वाला तो बोर हो जाएगा ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना है हमें कि बात सुननी है सामने वाले की, अच्छे शब्दों का यूज करना है, ऐसे कंफर्टेबल शब्द जो सामने वाले को पसंद आए, अच्छे लगे सुनने में। तीसरी चीज, इधर उधर की किसी की चुगली, किसी और की बातें नहीं करनी है, केवल काम की बातें, जिससे हम बात करें उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, हम चुगली नहीं करेंगे। ये चीज हमारी गलत होती है। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर करिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।